5000 सालों से इस लड़की का शरीर बर्फ में जमा हुआ था, मगर उसकी त्वचा अभी भी बिल्कुल ठीक और मुलायम थी। वैज्ञानिक जो इस बात से स्तब्ध हो गए होते हैं, उसकी जांच करने के लिए तुरंत टॉर्च ऑन करते हैं, मगर जब वह अचानक उसकी पुतलियों को सिकुड़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें शक होता है कि लड़की शायद अभी जिंदा है। इसलिए वे तुरंत उसकी ब्रेन वेव्स चेक करते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि लड़की का दिमाग अभी भी सही से काम कर रहा है। वे बिना देरी किए उस प्राचीन लड़की को जिंदा करने के लिए हीटर चला देते हैं, ताकि उस पर जमी बर्फ को सावधानी पूर्वक पिघलाया जा सके। लड़की को बर्फ से निकालते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, जिसमें उसके जमे हुए खून को चालू करने के लिए एक तरल इंजेक्ट किया जाता है और फिर तुरंत वेंटिलेटर के जरिए सांस चालू करने की कोशिश की जाती है। धड़कन शुरू होते ही लड़की चमत्कारिक तौर पर आंखें खोलकर सभी वैज्ञानिकों को दंग कर देती है, क्योंकि इतनी देर बर्फ में जमे रहने के बाद उसके अंगों का बिना इलेक्ट्रिक शॉक के चालू होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। कुछ ही देर में लड़की का पूरा शरीर काम करने लगता है और तो और उसके बाजू का घाव भी पूरी तरह भर चुका होता है। शुरुआत में वैज्ञानिक जब उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वह ठीक से कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन कुछ देर उन्हें सुनने के बाद वह अच्छी खासी हिंदी बोलने लगती है। उसकी सीखने की अद्भुत क्षमता देखकर वैज्ञानिक पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह लड़की इस पृथ्वी की नहीं हो सकती। वे सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक साथी लड़खड़ाता हुआ प्रयोगशाला में वापस आता है, जो दरअसल किसी जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। जांच करने पर पता चलता है कि अगर जल्द उसका इलाज नहीं किया गया तो उसका बच पाना मुश्किल है, मगर समस्या यह होती है कि वे सभी एक द्वीप के कोने वाले रिसर्च सेंटर में होते हैं, जहां मदद पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए होता है। इधर वह घातक वायरस तेजी से फैल रहा होता है और उनके एक और सहकर्मी को अपनी चपेट में ले चुका होता है। यह देखकर वह लड़की उनकी मदद करने का ठान लेती है और वैज्ञानिकों के रोकने के बावजूद अपनी जान खतरे में डालकर उस संक्रमित सहकर्मी को अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है। मगर अब उसका अपना शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका होता है, जिस कारण चीफ साइंटिस्ट उसे दूसरे सहकर्मी की जान बचाने से रोक देता है, क्योंकि अगर अब उसने ऐसा किया तो उसकी अपनी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दयालु लड़की जो दूसरे सहकर्मी की जान भी बचाना चाहती होती है, चीफ से बार बार उसे ठीक करने की अनुमति मांगती है, मगर वह उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके कारण लड़की रात को चुपके से जाकर अपनी बची हुई ताकत से दूसरे सहकर्मी को भी ठीक कर देती है और खुद उस वायरस से पीड़ित होकर वहीं गिर जाती है। चीफ जब उसे मरते देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है, मगर लड़की को तो अपनी अंतिम सांस में भी उन्हीं की फिक्र हो रही होती है और सबके सामने दम तोड़ देती है। उसकी ये कुर्बानी सबके दिल को छू जाती है और वो सभी अपने करीबी की तरह उसका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं।